सो गाइस, हम पिछले क्लास में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, विभाज्य संख्या को पढ़े थे। इसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज की क्लास में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का सवाल करने का कोशिश करेंगे। सवाल करने से पहले प्रश्नावली कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे हम लोग बचपन में ये भाग पढ़े थे, 2 दूनी 4, ये 1, ये तो भाज्य था और ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। इससे एक फार्मूला भी बनता है, शायद आप सबको याद होगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल बराबर शेषफल। इस पर एक सवाल लेते हैं बेसिक करके। इसको जिनको याद ना है तो इनको याद कर ले। इसके आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक, जैसे भाज्य बराबर कुछ नहीं दिया, भाज्य बराबर भाजक बराबर 30 दिया है, भागफल बराबर 15 दिया, शेषफल बराबर 5 दिया। तो हम लोग इस फार्मूला के अनुसार पिछले अभी जस्ट जो पढ़े फार्मूला के अनुसार निकालना है इसमें क्या भाज्य। तो क्या होगा, हल भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक तो कुछ नहीं दिया हुआ, भाजक सेम रहेगा। भाज्य कितना दिया हुआ, भाजक कितना दिया, सॉरी भाज तो कुछ नहीं दिया हुआ, भाज्य सेम रहेगा। भाजक कितना दिया हुआ 30, भागफल कितना निकला 15, शेषफल 5, 15 या 45, 450 प्लस 5। तो भाज्य बराबर क्या निकल के आएगा 455। 30 को 15 से गुना करेंगे 400 आएगा, 400 में 500 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 455। अब इसके बाद अगले सवाल लेते हैं। अब की बार देखिए, भाज्य बराबर 5 दिया, भाजक बराबर कुछ नहीं दिया, भागफल दिया है 2, शेषफल है 1, यही ना। अभी भाज्य बराबर दिया है 5, भाजक बराबर कुछ नहीं दिया, भागफल 2 दिया, शेषफल 1 दिया है। तो आपकी बार क्या निकालना है, भाजक निकालना, वही फार्मूला से। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल
प्लस शेषफल भाग कितना दिया है 5। भाग तो पिछले दिया हुआ भाजक, भाजक को सेम लिख देते हैं। भागफल कितना दिया है 2, शेषफल कितना 1। एक प्लस में बराबर की साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस। 5 - 1 बराबर भाजक गुना 2। 5 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 4। भाजक गुना 2, एक गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में होगा। तो भाजक बराबर 4/2, 2 दूनी 4। भाजक कितना निकल के आया 2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, महत्तम के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। HCF महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही ना। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें 15 और 35। HCF में हम लोग बचपन में क्या करते थे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते थे। तब तक भाग देते थे जब तक पूरा पूरा नहीं कट जाता था। पूरा काटने के बाद जो अंतिम भाजक बनता है बचता है वही हम लोग का HCF होता था। जैसे इसमें मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या A बराबर 35 है, B बराबर 15 है, यही ना। तो क्या 35 में किससे भाग देंगे 15 से। 15 दूनी 30, बच गया 5। अब उल्टा भाग देना होगा क्योंकि छोटा पड़ गया। 5 दिया 15 कट गया। अंतिम भाजक क्या है, भाजक एक ये है, भाजक एक ये है। अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक बराबर भाजक बराबर 5 है, यही ना। तो HCF बराबर क्या निकल के आएगा, HCF बराबर 5। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, एल्गोरिथम का कुछ प्रश्नावली 1.1 की तरफ जाएंगे। जैसे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन जो है कथन दिया हुआ है, इसका प्रयोग हम किसी चीज को सिद्ध करने के लिए करते हैं। प्रमेय, प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होगा A बराबर BQ प्लस R, लेकिन B से हमेशा R छोटा होगा, B से R हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा।
20 से हमेशा 8 छोटा होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1। इसको मिटा देते हैं अब। प्रश्नावली 1.1। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 क्या दिया हुआ, 135 और 225 यही दिया हुआ। इसमें मानना पड़ेगा, माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, या ऐसे भी आप एल्गोरिथम का प्रयोग करके बना सकते हैं। पहले रफ कर लेते हैं। जैसे यह क्या है, 225 भागा 135, ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ। रफ करने के लिए 135 को अगर गुना करते हैं 2 बार में तो 270 हो जाता है, लेकिन यहाँ है कितना, 225 एक ही बार में खिलाते हैं। 135 है कम, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 रह जाएगा, एक पैसा लेंगे तो क्या होगा 12, 12 में से 3 गया 9, एक में गया 0। अब उल्टा भाग देना पड़ेगा, 135 को यहाँ उतारना पड़ेगा। 90 दूनी 180 हो जाता है, तो एक बार में खिलाएंगे। 90 एकम 90, 5 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 5, 13 में से 9 घटाएंगे 4, क्या आएगा 45। अब फिर उल्टा भाग देना होगा, ये 90 यहाँ उतारना होगा, 45 दूनी 90, ये कट गया, या 0 आप लिख सकते हैं। क्या हुआ, रफ। आप ये कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। आप इसको एल्गोरिथम पढ़ने पर यूज करके बताते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है 225, बी का वैल्यू क्या है 135। पहला बार विभाजन के भागफल क्या निकला, सही, एक रिमाइंडर क्या निकल गया 90। अब दूसरा ए क्या हो गया, भाज्य 135 बराबर बी का वैल्यू 90 गुना 1, रिमाइंडर कितना आया 45। अब तीसरा बार 90 45 गुना 2, रिमाइंडर कितना निकल के आया 0। अंतिम भाजक क्या निकल के आया 45। अंतिम भाजक बराबर कितना 45। तो एचसीएफ भी क्या निकल के आएगा, एचसीएफ बराबर 45। कृपया आप सबको समझ में आए तो मेरे वीडियो पर कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। या 196 और 38,220, 38,220 यही है ना सवाल। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 38,220, बी बराबर 196। ए बराबर 38,220 है, सही है। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से रफ में पहले भाग दे लेते हैं। 196 38,220, 196 करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, 196 गुना 2 से करते हैं। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 1 19, 2 1 2 392 हो जाता है। लेकिन यहाँ है क्या? 82। एक ही बार में खिलाते हैं। 96 का 2 में से तो 6 जाएगा ना, बगल वाला से 45, 12 12 में से 6 गया, 6 7, 17 में से 9 गया, 8, 2 में से 1 गया, 1। अब यहाँ कितना बचा? 2। अब देखिए, अगर 19 दाई करते हैं तो 1960 हो जाता है, लेकिन यहाँ है कितना? 1862। 9 बार में देखते हैं। 96 9 9 4 54, हाथ में 5, 99 81, 81 5 86, 86 के 6 हाथ में 8, 9 8 17। 9 बार में खिलाए तो कितना आया? 6 9 54, 99 81 5 86, हाथ में 8 7, 9 7 16 होता है, 9 8 17। ठीक, 9 बार में कितना आया? 17 से 64, 17 से 64। 12 में से 2 गया, 12 में से 4 गया, 8 6, यहाँ बच गया होगा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया, 9 6 15, 7 0 0। अब क्या उतरेगा? 2 और 20। अब देखिए, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 30 इकाई अंक पर 0 लाना है। 5 बार पढ़ेंगे तो 0 आ रहा है। 96 5, 6 पंच 30 के 0, 9 पंच 45, 45 3 48, हाथ में 2। उसके बाद 6 पंच 30, 9 पंच 45 3 48, 5 एकम 5 5, 5 एकम 5 4 9, यही ना? 6 पंच 30, हाथ में 3। इसके बाद सवाल देख लेते, सॉरी मिस्टेक तो नहीं हुआ। 38,220, ठीक है। एक ही बार 2 उतरेगा नहीं, यहाँ मान ली 0 उतरेगा, 2 नहीं उतरेगा, मिस्टेक हो गया। तो 5 बार में 980 आ जा रहा है, 0 0 0, रिमाइंडर कितना निकल गया? 0। तो आपको इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पहली संख्या कितना माना? 38,220, यही ना? बराबर बी का वैल्यू क्या है? 196 गुना 195, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो अंतिम भाजक क्या निकल के आया? 196। एचसीएफ बराबर 196 ही आएगा। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल लेते हैं।
क्या है 867 और 255, 867 और 255, 55, 867 माना पहली संख्या ए 867 है, दूसरी संख्या बी 255। अब देखिए यहाँ रफ करते हैं। 255 867 में भाग लगाएंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6, 4 बार पढ़ देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार पढ़ के एक बार देखते हैं। 255 ने 3, 5 किया 15, हाथ में 1, 5 किया 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 7 से 65 हो जा रहा है। 5 किया 15, 3 दूनी 6, 1 7, 5 किया 15, 5 किया 15, 1 16, 6, 3 दूनी 6, 1 7, 3 बार में कितना 765 हो रहा है, 765। 7 में से 5 गया 2, 2 में 6 में 6 गया 0 1। अब उल्टा गुना भाग देंगे 255, 100 को अगर 2 बार करते हैं तो कितना होता है 260, यही ना। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 1, 2 बार करते हैं क्या आ जाएगा 260। 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 कट गया। आगे उल्टा फिर 51 दूनी 102, रिमाइंडर क्या निकल गया है 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, प्रमेय से प्रमेय का क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू क्या माने 867, उसके बाद क्या 255 गुना 3, रिमाइंडर कितना निकल गया यहाँ था 102। अब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 255, उसके बाद 102, 2 प्लस रिमाइंडर कितना 1, 102 क्या हो जाएगा यहाँ 51, 2 रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अंतिम भाजक क्या हुआ, अंतिम भाजक बराबर अंतिम भाजक बराबर 51, एचसीएफ भी कितना निकल के आएगा 51, 51। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आप सबको तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में हार्ट लिख के भेजें या हार्ट का सिंबल भेजें। जय हिंद जय भारत।